निमिरा को बचपन से लगता था कि कोई उसके साथ रहता है, एक ऐसी चीज जो हर मुश्किल में उसकी हिफाजत करती थी। जब भी निमिरा किसी खतरे में होती, कोई अनजान ताकत उसे बचा लेती। मगर फिर एक दिन निमिरा को पता चला जो चीज उसकी जान बचा रही थी वो इंसान नहीं थी, और उस दिन के बाद निमिरा की जिंदगी एक ऐसे खौफ में बदल गई जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। निमिरा अपने अम्मी अब्बू और बड़े भाई जयान के साथ कराची के इलाके में रहती थी। उनके घर में एक अजीब सी ठंडक रहती थी जो गर्मियों में भी महसूस होती थी। निमिरा की अम्मी अक्सर कहती थीं कि ये बहुत मुबारक घर है, इसलिए यहाँ इतना सुकून है। मगर निमिरा को हमेशा से ही कुछ अजीब महसूस होता था। जब वो अकेली अपने कमरे में होती थी तो उसे लगता था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई जो उसे देखता रहता है। कभी कभी जब वो शीशे के सामने खड़ी होती तो उसके पीछे एक धुंधला सा साया नजर आता, मगर जब वो पलट कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। शुरू में उसे लगता था कि ये सिर्फ उसका वहम है, मगर फिर ऐसे वाकयात होने लगे जो उसे समझ नहीं आते थे। एक दिन निमिरा कॉलेज से वापस आ रही थी तो रोड पे काफी रश था और वो सीधे रास्ते से चल रही थी। अचानक एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। ड्राइवर का ध्यान किसी और तरफ था। निमिरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस कुछ ही सेकंड की बात थी कि गाड़ी उससे टकरा जाती, मगर अचानक निमिरा को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को जोर से पकड़कर पीछे खींच लिया हो। वो गिरने ही वाली थी कि पीछे एक दीवार थी जिसे पकड़ के उसने सहारा लिया और गाड़ी उसके सामने से गुजर गई। निमिरा ने घबरा कर अपने आसपास देखा कि उसे किसने खींचा, मगर वहां कोई नहीं था। उसके कंधे पर अभी भी किसी पकड़ का एहसास था, जैसे किसी ने बहुत मजबूती से उसे पकड़ा हो। वो घर पहुंची तो उसने अपनी अम्मी को बताना चाहा, मगर कहते कहते रुक गई। वो कहती भी तो क्या कहती कि किसी ने उसे बचा लिया जो दिखाई नहीं देता। इस वाक्य के बाद निमिरा ने महसूस करना शुरू किया कि वो साया अब ज्यादा करीब आ गया है। जब वो रात को सोती तो उसे अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता था। कभी कभी उसके बाल ऐसे हिलते थे जैसे कोई बहुत प्यार से उसके बाल सहला रहा हो। शुरू में उसे बहुत डर लगता था, मगर धीरे धीरे निमिरा को इसकी आदत सी हो गई। एक हफ्ते बाद एक और वाकया हुआ। निमिरा अपने घर की छत पर थी। छत की बाउंड्री काफी पुरानी और जगह जगह से टूटी हुई थी। जिस जगह वो बाउंड्री से टेक लगा के खड़ी थी, अचानक वो हिस्सा गिरने लगा। नीचे 3 मंजिल की ऊंचाई थी। निमिरा चीखने वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कमर को पकड़ के जोर से पीछे की तरफ खींच लिया हो और वो जमीन पर गिर गई। इस बार उसने बिल्कुल साफ देखा कि उसके सामने उस टूटे हुए हिस्से के करीब एक लंबी परछाई खड़ी थी, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ एक गहरी काली सूरत जो हवा में लहराती सी लग रही थी। उसे देखते ही निमिरा की सांस रुक सी गई, मगर अचानक वो साया धुआं बनकर हवा में घुल गया। अब निमिरा को पता चल गया था कि कोई उसकी हिफाजत कर रहा था, कोई जो नजर नहीं आता था, कोई जो हमेशा उसके आसपास रहता था। उस रात निमिरा ने अपने भाई जयान को सब कुछ बताया। जयान पहले तो हंसने लगा, मगर जब निमिरा ने कसम खाई तो वो सीरियस हो गया। उसने कहा कि ये बात अम्मी अब्बू को मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। मगर जयान खुद भी अब थोड़ा घबरा गया था। अगली सुबह से जयान ने निमिरा को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि जब भी निमिरा कमरे में अकेली होती थी तो एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। बल्ब की रोशनी थोड़ी धुंधली हो जाती थी और काफी मर्तबा जयान को भी लगा जैसे निमिरा के कमरे के कोने में कोई खड़ा है। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। जुम्मे को दोपहर के वक्त निमिरा अपनी
کچھ دوستوں کے ساتھ پاس والے پرانے قبرستان کے باہر سے گزر رہی تھی۔ وہ قبرستان بہت پرانا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں مغل دور کی قبریں بھی ہیں۔ نمرا کی ایک سہیلی سلمہ نے کہا کہ یہاں ایک ولی صاحب کی قبر ہے جہاں دعا مانگنے سے حاجت پوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اندر جا کے دعا مانگ سکتا ہے۔ نادیہ نے ڈرتے ہوئے منع کر دیا۔ نمرا نے کچھ سوچا اور وہ اکیلی ہی اندر جانے لگی۔ اس کی دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی اور قبرستان کے اندر چلی گئی۔ قبرستان کی دیواریں کافی اونچی تھیں۔ اندر آم کے پرانے درختوں کے سائے تھے۔ کچھ قبریں ٹوٹ چکی تھیں اور کچھ پر صرف پتھر کے ٹکڑے تھے۔ نمرا سیدھی چلتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑی قبر تھی جس پر ایک پرانی چادر پڑی تھی اور اگربتیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ قریب گئی اور وہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے دعا مانگنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے دیکھا تو وہاں ایک لمبی پرچھائی کھڑی تھی، بالکل کالے کلر کی، مگر اس بار وہ سایہ دھندلا نہیں تھا، بالکل صاف تھا اور وہ اتنا قریب تھا کہ نمرا اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکتی تھی۔ نمرا نے فوراً چیختے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے ہی چپک گئے۔ اس سائے نے نمرا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میں تمہاری حفاظت کرتا رہا اور اب تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ نمرا کی اب آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اور اس کی نظر اس قبر پر پڑی جو اس کے پیچھے تھی۔ قبر کے پتھر پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو بہت دھندلے ہو چکے تھے مگر ایک نام ابھی بھی پڑھا جا سکتا تھا، جلال الدین، قاتل عام، سزا یافتہ۔ اچانک نمرا کو سب سمجھ آ گیا۔ یہ سایہ جو اس کی حفاظت کرتا تھا یہ کوئی نیک روح نہیں تھی، یہ کوئی ایسی روح تھی جسے معافی نہیں ملی، جسے کسی خاص وجہ سے اس دنیا میں بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ اتنے میں وہ سایہ پھر سے بولا، تم اب میرے قریب آ گئی، تم نے مجھے یاد کیا اور اب تم میری ہو گئی ہو۔ اور اچانک وہ سایہ نمرا کے اور قریب آ گیا۔ نمرا اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے زور سے چلائی، اللہ کا نام لے کر کہ چھوڑ دو مجھے۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا وہ سایہ ایک زوردار چیختی ہوئی آواز کے ساتھ پیچھے ہٹا، مگر وہ گیا نہیں، وہ وہیں کھڑا رہا جیسے وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ اب کیا کرے۔ تبھی دور سے نمرا کی دوستوں کی آواز آئی، میرال کہاں ہو تم؟ وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ نمرا فوراً بھاگ کر قبرستان سے باہر آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر پانی کی طرح پسینہ تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد سے نمرا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا مگر اس دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ اب جب بھی وہ اکیلی ہوتی تھی وہ سایہ پھر سے آ جاتا تھا مگر اب وہ سایہ پہلے جیسا مہربان نہیں لگتا تھا۔ وہ اب نمرا کے زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی کبھی نمرا کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں اپنے آپ بند ہو جاتی ہیں۔ ایک رات جب نمرا سونے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس سائے کو بالکل اپنے قریب دیکھا۔ اس سائے نے نمرا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، میں سالوں سے اکیلا تھا، تم نے مجھے دیکھ لیا، اب تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ نمرا اپنی آنکھیں بند کر کے چیخنے لگی۔ اس کے گھر والے بھاگتے ہوئے آئے۔ جب تک وہ آئے وہ سایہ جا چکا تھا مگر کمرے میں بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ اگلی صبح نمرا کی امی نے نوٹس کیا کہ نمرا کے ہاتھوں پر نشان ہیں جیسے کسی نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا ہو۔ وہ فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کسی شدید دبانے سے بنے ہیں مگر نمرا نے کہا، مجھے ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا۔ گھر میں اب سب کو لگنے لگا کہ یہاں کچھ تو بہت برا ہے۔ اب رات کو عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں۔
दरवाजे खुद से खुलने और बंद होने लगे और अब तो निम्रा के कमरे से ठंडी हवा निकलना शुरू हो गई जो पूरे घर में फैलती थी। निम्रा के अब्बू ने एक आलिम साहब को बुलाया। उन्होंने वजीफों का इस्तेमाल किया, हर कमरे में दम किया, मगर कुछ भी काम नहीं आया। वो साया अब बहुत ताकतवर हो गया था। एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो निम्रा की आंख खुली तो उसने देखा कि वो साया अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। इस बार उसकी एक धुंधली सी शक्ल भी बन गई थी, एक डरावना चेहरा जिसके आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उस साये ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया उस कब्र पे जाकर, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। निम्रा समझ गई कि उससे क्या गलती हुई थी। जब वो उस कब्र पर गई थी और वहां उसने जो दुआ मांगी थी तो उस वक्त उसने अनजाने में उस परछाई को अपने करीब बुलाया था जिस रूह को सजा मिल चुकी थी, जो कब्र में बंद थी और वो अब निम्रा से चिपक गई थी। अगली सुबह निम्रा ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, मगर जब निम्रा ने उन्हें वो कब्र दिखाई और उन्होंने उस कब्र का नाम पढ़ा तो सबके चेहरे के रंग उड़ गए। निम्रा के अब्बू ने कुछ पुराने लोगों से पता लगाया तो पता चला कि ये जलालुद्दीन नाम का एक बहुत बुरा इंसान था जो कई साल पहले यहाँ रहता था। उसे सजा दी गई थी और उसकी रूह को कब्र में बंद कर दिया गया था किसी खास दुआओं से, मगर अब वो आजाद हो चुकी थी। घर में अब हर रात आफत बन चुकी थी। वो साया निम्रा को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो 24 घंटे उसके साथ ही रहता था, खाना खाते हुए, कॉलेज जाते हुए, हर जगह बस निम्रा के साथ रहता था। निम्रा के पेरेंट्स ने बहुत से आलिम से मदद मांगी। कुछ ने कहा कि ये बहुत ताकतवर चीज है और इसे हटाना बहुत मुश्किल है, मगर एक बुजुर्ग आलिम ने बताया कि अगर निम्रा उस कब्र पर वापस जाए और वहां खास तरीके से दुआ पढ़े तो शायद वो रूह वापस कब्र में बंद हो सकती है। मगर अब निम्रा उस कब्रिस्तान के करीब भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि शायद वो जानती थी कि अगर वो उस कब्रिस्तान में गई तो वो साया उसे वहां से कभी वापस नहीं आने देगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी निम्रा के घर में रात को अजीब चीजें होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, कमरे में ठंडी हवा चलती है और कभी कभी निम्रा के कमरे से एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। मगर वो साया अभी भी वही है जो पहले कभी हिफाजत करता था, मगर अब वो खुद एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि जिस चीज को कब्र से बाहर निकाला जाए उसे वापस भेजने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। और निम्रा आज तक ये सोचती है, क्या वो साया उसकी हिफाजत इसलिए कर रहा था कि वो उसे हर बुरी चीज से बचा सके, या इसलिए कि वो उसे हमेशा के लिए अपना बना सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक ऐसी हिफाजत जो आखिर में एक लानत बन गई। कभी सोचा है कि जो चीज आपकी हिफाजत कर रही है वो खुद एक मुसीबत हो सकती है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है जब आप अकेले हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको कभी महसूस हो कि किसी ने आपको गिरने से बचा लिया या किसी हादसे से निकाल लिया तो एक बार पीछे जरूर देख लिएगा, क्योंकि हर हिफाजत करने वाली चीज फरिश्ता नहीं होती।